हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल में प्लेऑफ्स की रेस का जो रोमांच है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने वाकई में इस आईपीएल में जान डाल दी थी। और जान डालते वक्त जो कारनामा किया था वो शायद ऐसा है जो उनके कप्तान ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि काफी लोग ऐसा कुछ कर पाएंगे। जी हां, अगर आप अब तक नहीं समझ पाए या फिर समझ भी गए तो आपको बता दें, वो नाम है रिंकू सिंह, जो एक बारी फिर से फोरफ्रंट पर थे। एक रन चेज, कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ्स की उम्मीदें जिंदा हैं। 2 मुकाबले वो रन चेज करते हुए जीते हैं और दोनों मुकाबलों में विनिंग हिट रिंकू सिंह ने लगाई है। जो पहला मुकाबला था जहां से वाकई इस आईपीएल में जान आई वो तो था गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, जहां पर रिंकू ने 5 लगातार छक्के लगाए थे और मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स को जितवा दिया था। लेकिन पंजाब किंग्स के अगेंस्ट सिचुएशन थोड़ी सी आसान थी। आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे, लेकिन पिछली गेंद पर आंद्रे रसल आउट हुए थे और एक अटेम्प्ट में जहां पर आप कीपर के हाथों से रन चुरा रहे थे वहां पर आंद्रे रसल आउट हो गए। लेकिन रसल से जब मैच के बाद पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि यार दूसरे एंड पर जब रिंकू खड़े हैं तो मैं हमेशा वो रन भागूंगा। तो ये है भरोसा जो रिंकू सिंह ने कमाया है इस सीजन की अपनी परफॉर्मेंसेस से, और ये उनकी मेहनत है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार वो साल दर साल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। यहां पर हम बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर कर आए हैं बल्लेबाजी में। तो वहीं उत्तर प्रदेश से जब वो डोमेस्टिक खेलते हैं वहां पर उनकी बल्लेबाजी जो है स्ट्रगल कर रही है, तो वहां पर भी भरोसे का नाम रिंकू सिंह बने हैं। लेकिन आज हम ये बताएंगे कि रिंकू सिंह ने जिस तरीके से इस मैच को जितवाया और साथ ही साथ कैसे ईडन गार्डन्स का जो ग्राउंड रसल कभी करता रहता था, आज वो कर रहा है रिंकू। कुछ ऐसी उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है और इस पल को आंद्रे रसल ने भी बेहद खास बताया और ये बताया कि भाई ये उनकी सबसे बड़ी कमाई है, ये भरोसा जो उन्होंने जीता है। साथ ही नीतीश राणा जो कि उनके एक दोस्त हैं, बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने भी कहा कि मुझे जो है गूज़बम्स आते हैं जब मैं ये चीज देखता हूं, क्योंकि मैंने ईडन गार्डन्स में रसल का शोर सुना है, अब मैं सुन रहा हूं रिंकू का शोर, और ये इज्जत है जो रिंकू सिंह ने कमाई है। बिल्कुल, और ये रिंकू सिंह का जो सफर है वो आपको हम पहले भी बता चुके हैं जब उन्होंने गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट 5 छक्के लगाए थे, किस तरीके से आर्थिक तंगी को जो है उन्होंने पार पाकर ये मुकाम हासिल किया है, कैसे अपने सपने को सबसे ऊपर रखा, कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि यार मैं क्रिकेट खेलूंगा तो शायद सारी चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगे। तो आज रिंकू सिंह के लिए बेहतर है, उनके परिवार के लिए बेहतर है और केकेआर के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। और केकेआर को भी क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने रिंकू सिंह को बैक किया और उनको मौके दिए। तो एक बार एक नजर डालते कि उन्होंने इस मुकाबले में आखिर किया क्या। एक ट्रिकी सी रनचेज थी, ट्रैक उतना आसान नहीं था बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन रिंकू सिंह जिस सिचुएशन में आए वहां पर आस्किंग रेट बढ़ रहा था और एक तरीके से मैच जो है एक एक्साइटिंग फिनिश की तरफ बढ़ रहा था। और रिंकू ने 10 गेंदों में नॉट आउट 21 रन जड़े, जिसमें 2 चौके थे, 1 छक्का था। स्ट्राइक रेट 210 का है और जो 1 छक्का आया वो आई थिंक पंजाब किंग्स के जो की बॉलर थे नेथन एलिस, उन पर जो छक्का मारा। और सबसे खास चीज ये है कि ये छक्का जो है अर्ली ऑन इन हिज इनिंग्स, वो आए थे और उन्हें आते आते ही वो छक्का मारते, क्योंकि बीते कुछ मुकाबले में थोड़ा सा देखा था कि रिंकू शुरुआत में थोड़ी गेंदें ले रहे थे और ये शायद आज उन्होंने मैच सिचुएशन देखते हुए समझा कि भाई यहां पर ये करना जरूरी है। और मैच सिचुएशन को भी समझते हुए जो बात उन्होंने करी बाद में, वो भी बड़ी खास बात रही, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूं, बस एट प्रेजेंट रहता हूं, क्या डिमांड है सिचुएशन की उसके अकॉर्डिंग अपना गेम पेश करता हूं। और अब वो भरोसा भी आया है, धीरे धीरे वो मैचेस फिनिश करने का भरोसा, जो शायद आंद्रे रसल जैसा बल्लेबाज कह रहा है कि मुझे रिंकू पर भरोसा है, वो कर देंगे, कोई बात नहीं, अगर वो रन लेना पड़ा, अगर उस अटेम्प्ट में रन आउट हो गया। देखिए प्रेशर भी कभी कभी बढ़ता है, आप अगर रसल को उस तरीके से रसल रन आउट हो जाए और आपसे वो हिट ना लगे, वो 2 रन ना लगे, तो लोग सवाल उठाने में वक्त नहीं लगाते। जो लोग आपकी पीठ थपथपा रहे हैं वही लोग आपको नीचे खींचने भी लग जाते हैं। लेकिन रिंकू ने इंश्योर किया कि उनकी टीम जीते, उनकी टीम प्लेऑफ्स की रेस में बने रहे। पर ये वन ऑफ नहीं है, हालांकि कुछ मैचेस ऐसे रहे जहां पर थोड़ी सी उस तरीके की इनिंग्स नहीं खेल पाए रिंकू, कभी थोड़े से स्लो रहे, बट उन्होंने हमेशा इंश्योर किया कोलकाता नाइट राइडर्स अब जाकर थोड़ा बहुत उनके सलामी बल्लेबाज बेहतर करने लगे। लेकिन एक टीम जो स्ट्रगल कर रही थी, जिसको जरूरत पड़ी थी सहारे की, तो रिंकू उनके लिए सेवियर बनकर उभरे हैं अभी तक। एक नजर डालते हैं उनके आंकड़ों पर, जहां पर वो कोलकाता नाइट राइडर्स के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं और टॉप 10 रन गेटर्स में एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो मौजूद हैं। देखिए 11 पारियों में 337 रन है, शानदार एवरेज है 56.16 की, और स्ट्राइक रेट भी आप देखेंगे 151.12 का। 250 उन्होंने लगाए हैं, कोई उसमें शतक नहीं आ पाया है, ना उनकी सिचुएशन उस बल्लेबाजी क्रम में ऐसी है कि भाई वहां पर शतक की अपॉर्चुनिटी रहे। चौके और छक्के
जो उनको मैच विनर बनाते हैं वो हैं 21 चौके और 21 छक्के, बेस्ट है उनका 58 नॉट आउट। तो जबरदस्त पारी रही और इस पारी के ही दम पर रिंकू सिंह बने हैं बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे। और जैसे हमने बताया कि भाई एक अलग सी चीज जो थी, जो नीतीश राणा ने भी कही और जो शायद अब हर एक क्रिकेट फैन और जो भी मैदान पर देखने जा रहे हैं वो रिंकू रिंकू का शोर जब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस खिलाड़ी की सबसे बड़ी कमाई है। जब लोग आपसे उम्मीदें रखते हैं, चाहे वो उनका होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स हो या फिर वो किसी भी मैदान पर जाएंगे। इनफैक्ट एक मैं किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस आईपीएल से पहले जब शायद रिंकू सिंह को उस तरीके से वो लाइमलाइट नहीं मिली थी, डोमेस्टिक में वो लगातार परफॉर्म करते थे। दिल्ली में ही जामिया जो कॉलेज है वहां पर मुकाबले हो रहे थे, विजय हजारे के उत्तर प्रदेश की टीम वहां पर खेल रही थी। वहां पर क्योंकि उतने बड़े नाम नहीं होते, कुछ खिलाड़ी जरूर मौजूद थे जिन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट कर रखा है, जो आईपीएल खेल रखे हैं। लेकिन ये सच्चाई है और मैं वहां पर था, मैंने वहां पर महसूस भी किया, देखा भी अपनी आंखों से कि लोग रिंकू सिंह को देखने के लिए वहां पर भी आते थे। और रिंकू सिंह को वो वहां पर भी उतना ही रिंकू रिंकू की चैंट्स होती थी जितना कि शायद ईडन गार्डन्स में आज नीतीश राणा ने बताई है। और रिंकू भी जिस तरीके से खेलते हैं और वो अपने जो भी जितने भी उनके प्रशंसक वहां पर आते थे, हमेशा जब भी पारी खत्म होती है और रिंकू अच्छा ही कर रहे थे इस डोमेस्टिक सीजन में भी, मैच जितवा रहे थे यूपी को, मैच खत्म होने के बाद इंश्योर करते थे कि वो उन लोगों के बीच आए और उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो भी जानते कहीं ना कहीं उनकी मेहनत तो है ही, साथ साथ हम कहते कि भाई कभी कभी आपको लोगों का प्यार और दुआएं भी चाहिए होती हैं। और रिंकू जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी ही परफॉर्मेंस आएंगी तो शायद वो इंडिया की जर्सी में भी जल्द आपको दिखेंगे। और जो मेहनत करते हैं, जो उन्होंने स्ट्रगल देखा है, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी पहले कर रखा है जहां पर पूरा उनका बताया था किस तरीके से वो एक आर्थिक तंगी से जूझते हुए हार नहीं मानकर यहां तक आए और अब इस स्टेज पर हैं कि पूरी दुनिया में रिंकू सिंह का नाम है। तो अभी आपसे इजाजत लेते हैं। ये था इस मुकाबले का भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे, जिनके बारे में हमने आपको बताया। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब नहीं किया इस पोस्ट तक को अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें।